हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज जो है हमारा क्लास 12 का हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का लेक्चर नंबर बच्चों 10 है। तो सबसे पहले हम आप देखने वाले हैं आज जो हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। तो बच्चों हम आप देखते हैं कि हेलो एल्केन का रासायनिक गुण हेलो एल्केन का रासायनिक रासायनिक तो सबसे पहले यहां पर बच्चों अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि हेलो एल्केन जो होता है तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बच्चों ये दोनों एक ही होते हैं। तो आप चाहे हेलो एल्केन बोलिए चाहे आप लोग एल्किल हैलाइड बोलिए। तो यहाँ पर हम आप देखते हैं कि आपका जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन जो होते हैं तीन प्रकार के रासायनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर मेरा पहला बच्चों जो केमिकल प्रॉपर्टी है एल्किल हैलाइड रिएक्शन विद बच्चों मेटल। तो मैंने क्या बोला कि रिएक्शन विद बच्चों क्या मेटल। तो चाहे मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर हम आप लिख लेते हैं बच्चों हेलो एल्केन। क्या बच्चा यहाँ पर क्या बोलता है हेलो एल्केन। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन विद बच्चों क्या मेटल। तो यहाँ पर अगर आप लोगों से कोई पूछता है हेलो एल्केन की अभिक्रिया धातुओं के साथ, तो हमारा जो हेलो एल्केन बच्चों होता है वो सबसे पहले किसके साथ अभिक्रिया करता है, धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। इसके बाद बच्चों हम आप देखते हैं कि यहाँ पर जो होता है हेलो एल्केन जो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो दूसरा रिएक्शन जो होता है बच्चों ये आपका देता है एलिमिनेशन बच्चों क्या रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका एल्किल हैलाइड जो होता है कौन सा अभिक्रिया देता है बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन। और बच्चों अगला हमारा जो ये रिएक्शन देने वाला है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक बच्चों देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर बच्चों ये आपका एल्किल हैलाइड जो होता है हेलो एल्केन जो होता है तीन प्रकार की अभिक्रिया देती है। तो मैंने बोला कि बच्चों धातुओं के साथ अभिक्रिया। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले बच्चों आप लोग ये जानते रहिए कि हेलो आपका जो बच्चा क्या होता है एल्केन होता है। तो मैंने क्या बोला हेलो एल्केन की अभिक्रिया अभिक्रिया धातुओं के साथ धातुओं के साथ। तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया क्या कि एल्किल हैलाइड बच्चों सबसे पहले अभिक्रिया किसके साथ करता है, धातुओं के साथ क्रिया करता है। कोई समस्या बच्चों, कोई समस्या नहीं। तो अगला रिएक्शन जो होता है एल्किल हैलाइड बच्चों आपको ये जान लीजिए आप लोग बच्चों ये कौन सी अभिक्रिया देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन को हम आप बोलते हैं प्यार मोहब्बत से बच्चों। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। और हमारा आपका जो न्यूक्लियोफिलिक बच्चों क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसे हम आप बच्चों बोलते हैं नाभिक स्नेही। क्या बोलते हैं बच्चों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं, तो प्रतिस्थापन बच्चों क्या अभिक्रिया। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन जो होता है हेलो एल्केन तीन प्रकार के बच्चों अभिक्रिया देता है। तो मैंने क्या बोला हेलो एल्केन जो होता है रिएक्शन विद बच्चों क्या मेटल। मैंने यह कहा धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हेलो एल्केन जो होता है धातुओं के साथ बच्चों क्या करता है, अभिक्रिया करता है।
और एलिमिनेशन जो रिएक्शन होता है बच्चों विलोपन अभिक्रिया, तो अगला रिएक्शन जो होता है एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन जो होता है आपका कौन सी अभिक्रिया देता है, विलोपन अभिक्रिया देता है। और बच्चों ये आपका हैलो एल्केन जो होता है न्यूक्लियोफिलिक क्या बच्चों सबस्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। तो इसे हम आप कहते हैं बच्चों नाभिक स्नेही क्या होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कौन देता है बच्चों, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन देता है। क्लियर है। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होता है, थोड़ा सा भी डाउट होता है बच्चों, तुरंत आप लोग कमेंट करिए, हर एक चीजों को आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। ओके, समझ में आया बच्चा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पहली अभिक्रिया जो होती है, सबसे पहले आप लोग मैं रिएक्शन सिखाने चला कि रिएक्शन विथ बच्चों क्या मेटल धातुओं के साथ बच्चों क्या अभिक्रिया। हम आप देखने वाले हैं बच्चों हैलो एल्केन जो होता है रिएक्शन विथ मेटल। तो यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात होती है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, यहाँ पर होता क्या। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि हैलो एल्केन जो होता है रिएक्शन विथ बच्चों क्या मेटल, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए बच्चों कि आपका जो हैलो एल्केन होता है यह बच्चों यहाँ पर जो होता है 4 प्रकार की बच्चों अभिक्रिया देता है। कितने प्रकार की अभिक्रिया करता है, तो सबसे पहले हम आप जानते हैं बच्चों एल्किल हैलाइड। मैंने क्या बोला बच्चा, एल्किल हैलाइड रिएक्शन विथ क्या बच्चों, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम बच्चों मेटल। मैग्नीशियम क्या होता है बच्चा, मेटल। तो मैंने क्या बोला कि बच्चा यहाँ पर क्या होने वाला है, जरा इधर देखो, इधर एल्किल हैलाइड रिएक्शन में बच्चों क्या मेटल। तो मैंने क्या बोला कि एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ बच्चों, मैग्नीशियम धातु के साथ। क्लियर है। तो अगला जो आपका हैलो एल्केन बच्चों जो होता है ये एक सबसे ये यूपी बोर्ड के बच्चों बहुत ही फेमस क्या है रिएक्शन होने वाली है। तो ये अगला रिएक्शन जो मेरे बच्चों देता है इसे हम आप बोलते हैं ऊर्ज बच्चों क्या रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर समझिए इसे हम आप बोलते हैं बच्चों ऊर्ज क्या बच्चा अभिक्रिया। इसे हम आप क्या बोलते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया। और अगला जो बच्चों हमारा आपका एल्किल हैलाइड रिएक्शन देता है बच्चों, यहाँ पर कौन रिएक्शन देता है भैया, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये फ्रैंकलैंड इसे क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्शन। तो सबसे पहले आप लोग जान ये बच्चा हमारा आपका क्या है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ये कौन सी अभिक्रिया देने वाला है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। इसके बाद बच्चों एक रिएक्शन और हमारे जीवन में उतर के आता है, चढ़ के उतरता है बच्चों, कोरी हाउस रिएक्शन। तो सबसे पहले हम आप देखते हैं बच्चों ये कौन सी रिएक्शन देता है, कोरी बच्चों क्या हाउस। ये क्या है बच्चा, रिएक्शन। तो मैंने क्या बोला कि ये बच्चों अगला रिएक्शन जो होते हैं भैया कोरी हाउस अभिक्रिया देता है। कौन सी अभिक्रिया, कोरी हाउस बच्चों क्या अभिक्रिया। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया क्या कि हमारा आपका बच्चों, हमारा आपका सबका हैलो एल्केन जो होते हैं कितने प्रकार की अभिक्रिया देते हैं, 4 प्रकार की बच्चों अभिक्रिया देते हैं। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड रिएक्शन विद बच्चों क्या मैग्नीशियम बच्चों क्या मेटल, और दूसरा ऊर्ज अभिक्रिया, और तीसरा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, और बच्चों एक हमारा आपका कोरी हाउस अभिक्रिया। ये जो रिएक्शन है यूपी बोर्ड के वो चमका देने वाले रिएक्शन, हर साल कोई ऐसा वर्ष नहीं बच्चों जो ये ना पूछे जाए। तो इसलिए बच्चों आप लोग मस्ती के साथ मैं इसे आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूं, आप लोग एक एक चीज देखिएगा और पूरी अभिक्रिया को एकदम जहान में बच्चे उतार दूंगा। क्लियर। सबसे पहले बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर बच्चों देखने वाले हैं, अगर आपसे कोई पूछता है एल्किल हैलाइड रिएक्शन विद बच्चों क्या मेटल,
तो यहाँ पर धातुओं के साथ बच्चों हम आप पहली अभिक्रिया देखने चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि अगर आप लोग जानते हैं यहाँ पर है क्या, एल्किल हैलाइड रिएक्शन विथ बच्चों क्या, मैग्नीशियम मेटल। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि हम केमिकल प्रॉपर्टी किसका पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, एल्किल हैलाइड का। तो यहाँ पर जो होता है सबसे पहले हमारे आपके दैनिक जीवन में बच्चों कौन आएगा, आर और बच्चों क्या, यक्स। तो इसे हम आप बच्चों क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये बच्चा हमारा आपका क्या होता है, एल्किल, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, हैलाइड कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि एल्किल हैलाइड, बहुत ध्यान से समझिए, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यहां पर किसके साथ बच्चों हम लोग कराएंगे, मैग्नीशियम, क्या बच्चों, मैग्नीशियम मेटल के साथ, किसके, मैग्नीशियम मेटल के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों यहां पर हम आप लेते हैं ड्राई बच्चों क्या, ईथर। ड्राई जो ईथर होता है इसे हम आप बोलते हैं बच्चों शुष्क क्या, ईथर। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, शुष्क क्या, ईथर। कोई समस्या? तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ये हमारा कौन सा बच्चों मेटल है, मैग्नीशियम। मैंने क्या बोला कि मैग्नीशियम बच्चों क्या, मेटल के साथ। बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ है क्या। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने वाले बच्चों बात है कि यहाँ पर बनता क्या, मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों। यहाँ पर बनता है ग्रिगनार्ड, ग्रिगनार्ड बच्चों क्या, रीजेंट, रीजेंट। तो यहाँ पर इसे हम आप बोलते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। क्या बोलने वाले हैं बच्चों, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ग्रिगनार्ड बच्चों क्या, अभिकर्मक। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझिए यहाँ पर होता क्या है। एल्किल हैलाइड जो होता है जब रिएक्शन करता है किसके साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ। ये इतना इंपॉर्टेंट बच्चों रिएक्शन है जो आप लोगों को अब हर एक चीज मैं समझाते हुए चल रहा हूं और एक एक चीज आप लोग टॉपिक वाइज बच्चों समझते चलिएगा। तो मैंने क्या कहा बच्चा कि यहाँ पर क्या होता है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ, ड्राई ईथर, क्या बच्चा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ कराने पर, मैग्नीशियम धातु के साथ कराने पर एक महत्वपूर्ण बच्चों क्या प्राप्त होता है, अभिकर्मक प्राप्त होता है, जिसे हम आप क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पर समझना है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बच्चों हमारा होता क्या है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर बच्चों आर और क्या है बच्चा, यक्स। मैंने क्या कहा कि आर और यक्स है और यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम। सिर्फ आप लोग इतना समझ लीजिए बच्चों, इस एल्किल हैलाइड जो है आर और यक्स के बीच में जो होता है, यह मैग्नीशियम जाकर के बच्चों बैठ जाता है। तो यहाँ पर जब मैग्नीशियम बीच में चला जाता है तो ये एक बांड जो होता है आर के साथ बना लेता है, एक बांड किसके साथ बच्चों, यक्स के साथ बना लेता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों बन जाता है, सबसे पहले हमारे पास बच्चों है क्या, आर है। तो यहाँ पर क्या लिए बच्चों, आर है। अब ये बीच में जाएगा कौन, यम जी। तो यहाँ पर बच्चों ये चला गया, क्या बन गया, यम बच्चों क्या, जी। अब इधर बच्चों एक क्या लग गया, यक्स। तो इसे हम आप बच्चों क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड क्या बच्चों, अभिकर्मक। अगर कहीं आर एम जी क्या दिख जाए, यक्स दिख जाए, तो उसे आप क्या बोलेंगे, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। कोई समस्या बच्चों, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाले बच्चों बात क्या है, तो मैंने क्या बोला कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ कराने पर एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक प्राप्त होता है, जिसे हम आप क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर और ही अच्छी रिएक्शन है, हमारे आपके जीवन में ऐसी रिएक्शनें बच्चों आती रहेंगी और हमारा आपका जीवन चलता रहेगा। क्लियर है? सबसे पहले अगर मान लीजिए ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की बच्चों अभिक्रिया, भैया यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चलने वाली। अगर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कहीं पर बच्चों दिख जाए आप लोगों को जल,
जल का मतलब बच्चों क्या, H2, या कहीं पर बच्चों आप लोगों को दिख जाए NH3, या बच्चों आप लोगों को कहीं दिख जाए बच्चों क्या R, क्या बच्चों OH। तो मैंने क्या बोला कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जो होती है जल, अमोनिया या बच्चों क्या एल्कोहल की फात कराने पर, किसके फात कराने पर, एल्कोहल की फात कराने पर बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा रिएक्शन यहाँ पर बनने वाली है। यहाँ क्या प्राप्त होता है बच्चों, एल्केन प्राप्त होता है। क्या बनता है, एल्केन। अब यहाँ पर होता क्या है, मान लीजिए अगर मैं इसकी अभिक्रिया बच्चों, इसकी अभिक्रिया मैं जल के साथ करा दूं, तो आप लोग जानते हैं जल का मतलब बच्चों क्या होता है, H और बच्चों क्या OH होता है। क्या होता है, H और क्या होता है OH। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन होता है बच्चों, आपका ऑक्सीजन होता है। कौन होता है, ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन बच्चों किसकी तरफ जाने वाला है, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। तो बच्चों ये जो है इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज बच्चों। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, अगर कार्बन के साथ, मैंने क्या बोला, अगर कार्बन के साथ कोई धातु आ जाए, अब यहां मैग्नीशियम बच्चों क्या होता है, एक धातु होता है। अगर कार्बन परमाणु जो होता है डायरेक्ट बच्चों किसी धातु से जुड़ा होता है, तो उसे हम आप क्या बोलते हैं, कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो मैंने क्या बोला कि जब कोई कार्बन परमाणु जो होता है डायरेक्ट धातु परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम आप क्या बोलते हैं, कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर R का मतलब बच्चों क्या है, कार्बन है, और Mg बच्चों एक हमारा क्या है, धातु है। अगर यहाँ पर ये धातु से जुड़ा है, तो आप लोग ये जानते रहिएगा कार्बन जो होता है मैग्नीशियम के तुलना में निगेटिव एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट होता है, निगेटिव एलिमेंट होता है। तो अब बच्चों यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बच्चों बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या जनरेट होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग जानते हैं निगेटिव वाले के पास बच्चों कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आपका बन जाएगा क्या, R बच्चों क्या H, कोई दिक्कत। तो यही हमारा आपका क्या कहलाता है भैया, एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्केन। और बाहर क्या बच्चों निकल जाएगा, अब Mg के साथ कौन जाने वाला है, OH जाएगा, OH। यहाँ पर बच्चों बाहर निकल जाएगा MgOH, और बच्चों क्या निकल जाएगा, यक। तो इसे हम आप बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी बच्चों क्या, हाइलाइट। क्लियर हो गया। तो अगर ओवरऑल मैं रिएक्शन की बात करूं तो बच्चों आप लोग क्या बोलेंगे, यहां पर समझिए। मैंने यह कहा कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ कराने पर एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक प्राप्त होता है, जिसे हम आप क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की बच्चों अभिक्रिया किसके साथ, जल के साथ, अमोनिया के साथ, या क्या बच्चों एल्कोहल के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो बच्चों अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब एल्किल हैलाइड बनाना प्रारंभ किए थे, तो हम लोग पहला जो रिएक्शन लिए थे एल्किल हैलाइड फ्रॉम क्या बच्चों, एल्केन से कराया। एल्केन से हम लोगों ने क्या बनाया बच्चों, एल्किल हैलाइड बनाया। और आज एल्किल हैलाइड से हम लोग फिर से क्या बना दिए, एल्केन बना दिए। तो यहाँ पर रिएक्शन का मतलब आप लोग समझिएगा, सिर्फ ये रिएक्शन समझते रहिए, कैसे कन्वर्जिंग रिएक्शन करना है यार, मैं तो जादू की तरह आप लोग घुमा करके बच्चों बता दूंगा। सिर्फ आप लोग पर डे लेक्चर लेते रहिए बस, और कोई समस्या नहीं है। अब मान लीजिए अब कोई एल्किल हैलाइड है, तो अब यहाँ पर R के स्थान पर हम कुछ भी बच्चों ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों बहुत बेकरारी है, इसकी ये बच्चों हमारा आपका क्या होता है, मेथिल बच्चों क्या है, क्लोराइड, या इसे हम 1 क्लोरोमेथेन या क्लोरोमेथीन भी कह सकते हैं। अगर इसकी अभिक्रिया बच्चों करा दिया जाए किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों यहाँ पर क्या ले लिया जाए, ड्राई क्या ले लिया जाए बच्चों, ईथर ले लिया जाए। क्या ले लिया है, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब क्या होता है, शुष्क ईथर।
जब भी एल्किल हैलाइड के साथ बच्चों अगर मैग्नीशियम धातु आ रहा है उसके साथ क्या आ जाए, फुफ्त ईथर आ जाए, तो हमेशा क्या बनेगा बच्चों, ग्रिग्नार्ड अवकर्मक प्राप्त होगा। क्या बनेगा बच्चा, ग्रिग्नार्ड अवकर्मक। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में जाएगा, तो हमारा बच्चों बनेगा क्या, बन जाएगा CH3 और बच्चों क्या बन जाएगा Mg, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा बच्चों Cl, तो ये मेथिल मैग्नीशियम क्या बन गया, क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया। तो बच्चों अब अगर इसकी अभिक्रिया मान लीजिए मैं किसके साथ करा दे रहा हूं, जल के अणु के साथ करा रहा हूं, तो फिर से बच्चों आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पर आप लोग जानते हैं महफूज कर चुके हैं, प्यार हो चुका है किससे, कार्बन से बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग ये मत समझा कि ये प्यार किसी और से मत करिए भैया, नहीं तो लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और क्या बच्चों, ऑक्सीजन है, तो अब ये बांड ब्रेक होने वाला है, इसके ऊपर निगेटिव बच्चों, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव। अब यहाँ पर बांड कहाँ ब्रेक होगा बच्चों, आप लोग बताइए, तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच। अब ये बांड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज बच्चों, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब निगेटिव के साथ कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ बच्चों है क्या, हमारा CH3 है, क्या है CH3। अब यहाँ पर जो होता है CH3 में एक हाइड्रोजन जाकर के चिपक जाएगा, चिपकने के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चा क्या, CH भैया क्या 4, और प्लस क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा MgOH और क्या Cl बाहर निकल गया। तो ये बच्चों हम आप प्यार मोहब्बत से बोलते हैं जो क्या, मेथेन। और बच्चों ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्या क्लोराइड, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, मेथिल बच्चों क्या क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, इसे हम आप क्या बोलते हैं, मेथिल बच्चों क्या क्लोराइड है। और ये मैग्नीशियम है, इसे हम आप क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बताइए, बहुत अच्छी, वेरी गुड, सो नाइस, मेथिल, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम। अरे मैग्नीशियम यार लिख लिया करो, मैग्नीशियम बच्चों, और आगे जोड़ दीजिए क्या, क्लोराइड। तो ये आपका बन गया मेथिल मैग्नीशियम बच्चों क्या, क्लोराइड। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर मेथेन प्राप्त होता है। क्या बनता है बच्चा, मेथेन प्राप्त होता है। अब एक रिएक्शन और मैं आप लोगों के माध्यम से कराना चाहता हूं बच्चों, अगर मान लीजिए आ गया हमारे पास CH3 CH2 और यहाँ पर बच्चों आ जाए क्या, Br, क्लियर है। तो अगर इसकी अभिक्रिया हम आप करा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए मैं यहाँ पर रिएक्शन में ले रहा हूं, अगर मान लीजिए Mg इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों De का मतलब अब आप लोग जानने लगे ड्राई बच्चों क्या होता है, ईथर होता है, क्या होता है, ड्राई ईथर। तो अब यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ अगर ड्राई ईथर आ गया तो मतलब क्या बनने वाला, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनेगा, क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। तो यहाँ पर बच्चों Mg कहाँ जाएगा, इन दोनों के बीच में। अगर बीच में चला गया, और ये गोवा वाले बीच वाला नहीं बच्चा, ये बीच में मतलब मध्य में भैया, समझिएगा। यहाँ पर क्या होता है CH3 CH2 और यहाँ पर बन जाएगा Mg क्या बच्चा, Br। कोई समस्या नहीं है गुरुजी, थोड़ा भी समस्या नहीं, इसे बोलेंगे गुरुजी एथिल ब्रोमाइड। क्या बोलने वाले हैं, एथिल ब्रोमाइड। और यह आपका गुरुजी क्या है, एथिल मैग्नीशियम क्या, ब्रोमाइड है। तो अगर बच्चा इसकी अभिक्रिया है आप लोग करा दीजिए, आज पर आप रोज पर डे हर रिएक्शन में जल को ही ले रहे हैं, जल रानी को ले रहे हैं, पानी रानी को ले रहे हैं, आज कुछ और ले लीजिए। तो बच्चों ले लेते हैं ना, तो आप लोगों बच्चों क्या छुपाना, यहां पर मैंने अमोनिया ले लिया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अमोनिया, तो अगर हमारे पास अमोनिया है तो यहां पर हम आप क्या लिख सकते हैं, इसको बच्चों अगर मैं ये कहूं H और क्या लिख दूं, NH2 लिख दूं, कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं। अब बच्चों आप लोग जानते रहिएगा कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों में अधिक ऋणवितीय तत्व क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन होता है। कौन होता है, नाइट्रोजन। तो अब नाइट्रोजन अगर अधिक ऋण विद्युतीय बच्चों क्या है, तत्व है, तो आपका इन दोनों का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये बच्चों हाइड्रोजन है, ये वाला, ये तो इसका इलेक्ट्रॉन झमाक से किसके पास जाएगा,
नाइट्रोजन के पास, तो बच्चों यहाँ पर मतलब बॉन्ड ब्रेक होने वाला कुछ ऐसे, तो इसके ऊपर निगेटिव और इसके ऊपर बच्चों क्या पॉजिटिव। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर आप बताइए बॉन्ड कहाँ बच्चों ब्रेक होगा, कार्बन और फिर मैग्नीशियम के बीच। अरे कर लो यार, काहे बार बार मुझे परेशान तंग करते हो यार। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या CH3 और बच्चों क्या CH। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा है, एक हाइड्रोजन एकदम चलते चलते पहुंच गया किसके पास, कार्बन के पास, जिसके पास 2 था। 2 एक कितना हो जाएगा बच्चों 3। तो यहाँ पर बच्चों हमारा हो गया क्या CH3 सिंगल वन CH3 और प्लस यहाँ पर बच्चों निकलने वाला क्या है, जल्दी बता दीजिए, बता दो बच्चों। MgOH और फिर जी का Br लगा दीजिए ना। ओहो ना ना गलती हो गई बच्चे, गलती। अब यहाँ पर आज बच्चों NH2 आया है, तो इससे ना क्या जुड़ेगा, NH बच्चों क्या जुड़ जाएगा 2 जुड़ जाएगा, कोई समस्या। और यहाँ लग जाएगा बच्चों Br, तो इसे हम आप क्या बोलेंगे, इसका नाम बच्चों बता दो हमें आप, एथेन गुरुजी है। और ये आप लोग बता दीजिए एथिल मैग्नीशियम क्या बच्चा ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम बोलते हैं क्या ब्रोमाइड। और बच्चा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसे आप लोग बताइए सिंपल नाम क्या बोलेंगे, मान लिए जुगाड़ बाजी मार दिया बच्चा, तो इसे बोलते हैं एथिल मैग्नीशियम बच्चों क्या ब्रोमाइड। तो ये आपका क्या है बच्चों एथिल ब्रोमाइड, सॉरी यहाँ पर एथिल बच्चों क्या हम यूज करेंगे ब्रोमाइड। तो मैंने एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर के साथ बच्चों कराया, तो मैंने आप लोगों को बता दिया एथिल मैग्नीशियम क्या प्राप्त हुआ ब्रोमाइड, और इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ बच्चों कराने पर क्या प्राप्त हो गया एथेन। तो ये आपका रहा बच्चों क्या ग्रिग्नार्ड क्या बच्चों अपकरण। एक रिएक्शन बच्चों आप लोग और देख लीजिए, तो आगे रिएक्शन हम बहुत ढेर सारी कराएंगे, तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। मान लीजिए बच्चों अगर आपके पास हमारे पास भैया सबके पास आ जाए बच्चों कुछ ऐसा कर कमाल, यहाँ साइक्लोहेक्सेन आ गया। अब यहाँ पर जो हो रहा है ना 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 बेंजीन ना लीजिए गुरुजी, तकलीफ हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों मैं ले लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास है बच्चों यहाँ पर ले लिया Br, कोई दिक्कत, इसे IPFE नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो साइक्लो बच्चों क्या हेक्सेन। क्लियर। अगर इसकी अभिक्रिया हम आप बच्चों करा देते हैं किसके साथ, Mg इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या ड्राई ईथर, क्या ले लेते हैं डाईथर। तो मैग्नीशियम का बच्चों काम क्या है, इन दोनों के बीच में जाकर के बैठ जाना, क्या भैया बैठ जाना। तो यहां पर क्या हो गया जरा समझें समझें समझें। अब यहाँ ना 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 गलती, तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों Mg और क्या आ जाएगा Br। अब इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे का अमोनिया के साथ, ना गुरुजी एल्कोहल के साथ। तो यहाँ बच्चा ले लो आप लोग एल्कोहल, मैं कहा मना कर रहा हूं भैया। तो यहाँ पर बच्चों क्या R बच्चों क्या OH। अब ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ R और OH में ऑक्सीजन जो होता है, ध्यान दीजिए R और O और बच्चों क्या H। अब यहाँ पर जो होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है, और सदियों से आप लोग जानते हैं बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है अधिक रहता है, तो इसके ऊपर निगेटिव इसके ऊपर क्या पॉजिटिव। अब यहाँ पर बच्चों ये बॉन्ड क्या होगा ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये कार्बन के ऊपर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो बनने वाला है, तो बच्चों यहाँ पर क्या बनने वाला है, तो यहाँ बन गया सॉरी बेंजीन क्यों ज्यादा आता है मेरे पास, तो पुराना संबंध है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या लग जाएगा, अब यहाँ पर पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास जाएगा, तो यहाँ बच्चों आ जाएगा H और बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों Mg। अब यहाँ पर बच्चों देखिए O और क्या बचा है R बचा है, तो यहाँ हम लिख देंगे बच्चों क्या O और क्या R। तो और हमारा आगे बच्चों क्या लगा है Br लगा है, तो ये आपका, तो ये आपका क्या बन गया बच्चों साइक्लो क्या बोलते हैं बच्चों हेक्सेन कहते हैं। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। तो ये रहा हमारा क्या बच्चों एल्किल हैलाइड रिएक्शन विथ बच्चों क्या मैग्नीशियम बच्चों क्या मेटल। क्लियर हो गया। तो ये हमारा आपका रिएक्शन जो है बहुत ही प्यारा रिएक्शन है बच्चों, इसके बिना जान लीजिए सूना सूना है बच्चों, जहां
ये जानते रहिएगा। बच्चों हम लोग देखने चल रहे हैं ऊर्ज बच्चों अभिक्रिया क्या होती है। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? ऊर्ज अभिक्रिया। तो ये आप लोग ये जान लीजिए बच्चों, यूपी बोर्ड का बहुत ही फेमस बच्चों ये क्वेश्चन है और इसे कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बच्चों हम लोग ये समझ लेते हैं ऊर्ज अभिक्रिया जो होती है बच्चों, ऊर्ज अभिक्रिया हमारी होती क्या है। बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा कि यहाँ पर बच्चों अगर आप लोगों से कोई पूछ ले बच्चा कि यहाँ पर ऊर्ज अभिक्रिया है क्या, देखो अब बच्चों यहाँ पर अगर हमारे आपके पास बच्चों अगर ये आर और यक्ष दिख जाए तो आप लोग मुझे क्या बताएंगे, इसे क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे बच्चों? एल्किल। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हैलाइड। तो मैंने क्या बोला कि एल्किल बच्चों ये क्या है? हैलाइड। अगर इसकी अभिक्रिया बच्चों करा दिया जाए बच्चों, यहां पर क्या है मेरे पास बच्चा? सोडियम। क्या है? सोडियम। और इसके साथ हम आप ले लेते हैं बच्चों क्या? ड्राई बच्चों क्या? ईथर। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि हम आप क्या लेने वाले बच्चों? ड्राई बच्चों क्या? ध्यान से समझिएगा, मैंने यह कहा कि यहाँ मैंने क्या लिया? ड्राई ईथर को हिंदी में हम आप बच्चों क्या बोलते हैं? शुष्क ईथर बोलते हैं। कौन सा ईथर है बच्चों? ये हमारा आपका शुष्क बच्चों क्या? ईथर। इसे क्या बोलते हैं? शुष्क बच्चों क्या? ईथर। अब ध्यान देने वाली बात क्या होती है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले दो बार क्या लेना पड़ता है बच्चों? आर यक का मतलब क्या होता है? एल्किल हैलाइड। और दो बार ही बच्चों क्या लेना पड़ता है? सोडियम। मैंने आप लोग बच्चों बताया क्या? बहुत ध्यान से समझिएगा। कराने पर बच्चों यहाँ पर भी आप लोगों बच्चों रिएक्शन बनने के बाद भैया तो ये आपका क्या देता है बच्चों? एल्कीन देता है। क्या देता है? एल्कीन देता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों ऊर्ज अभिक्रिया क्या होती है तो आप लोग क्या बताएंगे मेरे बच्चों? जरा जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या होता है? ऊर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं? आप लोग बताना क्या है कि दो मोल बच्चों क्या? एल्किल हैलाइड। दो मोल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसके? शुष्क ईथर की उपस्थिति में दो मोल किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। अब यहां भी क्या आ गया? धातु। सोडियम धातु के साथ कराने पर बच्चों एक मोल क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। क्या बनता है? एक मोल बच्चों यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किसके नाम से बच्चों? ऊर्ज अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कंफर्म। तो अब हम आप देखते हैं कि यहाँ बच्चों इसका लेने का अर्थ क्या? मान लीजिए कि बच्चों यहाँ दो बार आया है तो मैं एक बार पहले लिख करके आप लोग समझो। अगर मैं ये कहूं बच्चों यहाँ से मैं ले लेता हूं बच्चों क्या? आर और बच्चों क्या? ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ हमारे पास दो बार बच्चों क्या है? सोडियम। टू टाइम्स ऑफ बच्चों क्या? एन ए। कोई दिक्कत नहीं। अब एक आर यक्स जो है बच्चों मैं इस तरफ लिखने वाला हूं तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर बच्चों इस यक्स को मैं इस तरफ बच्चों लगाने चल रहा हूं तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूं यक्स बच्चों क्या? आर लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? अगर इतने में कोई समस्या हो तो आप बताइए। कोई समस्या दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा है तो बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूं तो लिख सकता हूं। आप लोग कह रहे हैं मैं लिख ही दे रहा हूं। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर क्या होता है? ये हाइड्रोजन परमाणु किसके साथ चले जाते हैं बच्चों? सोडियम मेटल के साथ चले जाते हैं। तो बच्चों अब यहां पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो ये बच्चों कुछ ऐसे यहाँ पर ये क्या होते हैं बच्चों? बाहर निकल जाते हैं। एकदम इत्मीनान से बच्चों समझ लीजिए। अब यहाँ पर क्या होता है? ये कार्बन जो होता है इस कार्बन से क्या होता है बच्चों? जुड़ जाता है। अच्छा बताइए, जैसे ये बच्चों एक मार्कर है, एक मार्कर ये, एक मार्कर ये, इन दोनों मार्कर को आप जोड़ेंगे तो कितने मार्कर हो जाएंगे? दो मार्कर होंगे। अगर बच्चों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर एक कार्बन से बच्चों दो कार्बन लेना है
तो कौन सी अभिक्रिया कराना है बच्चों? ऊर्ज अभिक्रिया कराना है। तो यहाँ पर इस आर से बच्चों क्या जुड़ा है? ये आर जुड़ा है, तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा आर सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या आर, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ क्या निकल जा रहा है बच्चों? Na क्या निकल रहा है बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ Na क्या यक्स, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं सोडियम हैलाइड। तो मैंने क्या कहा बच्चों? तो आप लोग जरा ध्यान दीजिए, जरा समझिए, देखिए एकदम अच्छे से। तो मैंने क्या बोला? ऊर्ज अभिक्रिया क्या होती है? तो अब एकदम समझ में आ जाएगा बच्चों। एल्किल हैलाइड कितना मोल है बच्चों? 2 मोल। तो मैंने यह कहा कि 2 मोल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में 2 मोल सोडियम धातु के साथ कराने पर 1 मोल बच्चों क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किसके नाम से? ऊर्ज अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कोई समस्या दिक्कत नहीं है। अब बच्चों अगला रिएक्शन मैं समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए बच्चों मेरे पास है CH3 और मैं ये कह दूं बच्चों यहाँ पर मान लीजिए बच्चों हमारे पास है Cl, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं गुरु जी। तो यहाँ पर अब आप लोग जानते हैं कि अगर इसके साथ ले लिया जाए बच्चों क्या? सोडियम, क्लियर। अगर यहाँ पर बच्चों आ जाए क्या? हमारा ड्राई बच्चों क्या आ जाए? ड्राई है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास क्या है बच्चों? ड्राई क्या है बच्चों? ईथर है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए कि तुरंत आप लोग ये जान लीजिए एल्किल हैलाइड, सोडियम और ड्राई ईथर, मतलब कौन सी अभिक्रिया है? ऊर्ज अभिक्रिया। जब ऊर्ज अभिक्रिया आ जाए बच्चों तो आप लोगों को दिया जाए या ना दिया जाए, तुरंत आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर CH3Cl, इसको कितनी बार लेना है बच्चों? 2 बार। इसको भी कितनी बार यूज करना बच्चों? 2 बार। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा 2। यहाँ पर गुरुजी बताए कितना लेना है बच्चों? 2 लेना है। क्लियर हो गया? अब लिखने का तरीका एक बार और मैं लिख के समझा देता हूं बच्चों। इसको मैं लिख सकता हूँ CH3 और मेरे प्यारे बच्चों Cl, और हमारे पास कितनी बार सोडियम है? सोडियम को हम आप कहाँ रखते हैं? बीच में। तो 2 टाइम्स ऑफ बच्चों क्या? Na। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। अब यहाँ पर बच्चों इस Cl को उस तरफ घुमा दीजिए, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर Cl और बच्चों क्या? CH3। अब बताइए क्या होगा जल्दी से? तो यहाँ पे ये ऐसे निकल गया, तो निकलने दो बच्चा। अब ये CH3 बच्चों इस CH3 पे जुड़ेगा तो बच्चों बन जाएगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या? CH3। कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे 2 बार क्या निकल जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ बच्चों क्या? Na क्या? Cl। कोई समस्या? तो बच्चों अब बताइए ये आपका क्या है? मेथिल बच्चों, इसे क्या बोलेंगे? क्लोराइड। और ये बच्चों हमारा आपका भैया क्या है? एथेन। तो अगर आप लोगों ने देखा एक कार्बन बच्चों कितने कार्बन में कन्वर्ट हो गया? 2 कार्बन। यहाँ पर भी क्या बच्चों बना? एल्केन ही प्राप्त हो रहा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ये कह दूं बच्चों मेरे पास, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है क्या? तो यहाँ पर मैं ले आ रहा हूं बच्चों, आप लोग देखिए CH3 CH2 यहाँ पर मैं ले लेता हूं बच्चों क्या दिया? कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ये यहाँ पर रिएक्शन कराने चल रहा हूं बच्चों Na, क्या बच्चों? Na, और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या? De का मतलब क्या होता है बच्चा? ड्राई क्या? ईथर। तो अब आप लोग बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? तो आप लोग समझ चुके हैं यहाँ कितनी बार इसको यूज करना है? 2 बार। और यहाँ पर बच्चों कितनी बार यूज करना है? 2 बार। तो अब आप लोग जानते रहिएगा यहाँ 2 कार्बन बच्चों आ गए। कितना कार्बन? 2 कार्बन। तो लिखने का तरीका एक बार मैं और लिख करके बच्चों दिखा दे रहा हूं, तो आप लोग जरा देखिए CH3 CH2 और बच्चों यहाँ पर क्या है? Br। अब बच्चों क्या लगाना है? प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ बच्चों बीच में क्या ले लेंगे आप लोग? Na। अब ये Br, इसको इस पूरे कंपाउंड को ही पलट दीजिए। तो पलटने के बाद बच्चों हमारा आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो यहाँ हो गया मेरे प्यारे बच्चों Br, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर बच्चों क्या? CH3। अब आप लोग बता दीजिए कि निकलने वाला क्या है भैया? कहाँ है? तो यहाँ पर नहीं निकल जाएगा। अब पहले क्या लिखा गया बच्चों? CH3। तो यहाँ पर क्या ले लीजिए? CH3। फिर बच्चों आपके पास क्या है? CH2।
तो यहाँ पर CH2, अब ये बच्चों CH2 इस CH2 से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2, और बच्चों यहाँ पर क्या है CH3, तो यहाँ पर ये बच्चा बन गया क्या CH3। तो अब बच्चों यहाँ पर बाहर क्या निकल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बच्चों क्या Na क्या निकल जाएगा Br। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए, अब एक रिएक्शन बच्चों और मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं। तो अच्छा इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल बच्चों ये क्या है ब्यूटेन। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि एथिल ब्रोमाइड से नॉर्मल ब्यूटेन बनाइए, तो आप लोग बच्चों क्या करेंगे, एथिल ब्रोमाइड का कौन सी अभिक्रिया करा दीजिए बच्चों, ऊर्जा अभिक्रिया करा दिए, तो क्या बन जाएगा बच्चों, नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों, अगर मैं ये कहूं एक रिएक्शन बच्चों, आप लोग ये करके जल्दी दिखा दीजिए, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास है Cl, और इन द प्रेजेंस ऑफ, अब यहाँ मैं ले रहा हूं बच्चों Na इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या ड्राई बच्चों क्या ईथर। अगर आप लोग ये जान लीजिए कि इसके एल्किल हैलाइड के साथ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आ जाए, तो इसका मतलब बच्चों कौन सी अभिक्रिया है, ऊर्जा अभिक्रिया है। तो हमारा आपका बनेगा क्या बच्चों, अब सिखा रहा हूं देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है CH3, तो बच्चों यहाँ पर लीजिए CH3, फिर बच्चा क्या है सिंगल बॉन्ड CH2, फिर बच्चों क्या है सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसी को पलट करके फिर जोड़ दीजिए, पलट के जोड़ना है। अब बच्चों यहाँ क्या है CH2 है, तो इस पर जोड़ दीजिए CH2। अब आगे बच्चों फिर क्या आ गया CH2, और बच्चों फिर से क्या यहाँ पर आ गया CH बच्चों क्या 3। तो मैंने इसे आप लोग जानते हैं कि क्या बोलेंगे बच्चों, नॉर्मल, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, हेक्सेन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, हेक्सेन। अब यहाँ पर बाहर क्या निकल जाएगा, तो यहाँ निकल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बच्चों क्या Na क्या बच्चों CH। समझ में आया। तो ये रिएक्शन आप लोग समझ पाए बच्चों। तो 1 2 मैंने 3 रिएक्शन करा दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अगला रिएक्शन बच्चों आप लोग करके दिखाएंगे जल्दी। अगर मान लीजिए आप लोगों के पास बच्चों कहीं पर दिख जाए, तो मैंने बोला कि यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास बच्चों है CH3 CH, और बच्चों यहाँ आ जाए Cl, और यहाँ पर क्या बच्चों CH क्या है 3। अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन आप लोग कराएंगे किसके साथ, Na बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ क्या ड्राई बच्चों क्या ईथर। तो यहाँ पर क्या ले लिया है ड्राई ईथर। तो आप लोग बताएंगे कि प्रोडक्ट बच्चों ए क्या बनेगा। तो ये प्रोडक्ट बच्चों आप लोग बना करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो अब यहाँ पर अगला रिएक्शन, अगर मान लीजिए बच्चों हमारे आपके पास है ये बच्चों यहाँ पर ये, और यहाँ पर आ जाए बच्चों क्या Cl। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा आपका 1 क्लोरो क्या है बच्चों साइक्लोप्रोपिन, अगर मैं ये कह दूं कि इसकी अभिक्रिया आप लोग करा दीजिए बच्चों Na इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या De का मतलब क्या बच्चों ड्राई क्या ईथर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाले बच्चों बात ये है कि यहाँ पर ये कितनी बार लिया जाता है, 2 बार। तो इसका लिखने का जो तरीका होगा, तो आप लोग इसको समझ लीजिए, ये बच्चों ऐसे, और यहाँ पर आप क्या लेंगे Cl, और 2 टाइम्स ऑफ बच्चों क्या लेंगे Na, और प्लस क्या लेंगे बच्चों Cl, और यहाँ पर कुछ बच्चों क्या हो जाएगा आपका ऐसे आएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से बच्चों ये क्या हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा बच्चों बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अब एक ये बच्चों है, तो यहाँ पर इसको ऐसे आप लोग बना लीजिए, तो ये बच्चों आपका बन गया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब इससे आप लोग इस तरफ क्या जोड़ दीजिए बच्चों, ये आपका जुड़ गया, कोई समस्या बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब बच्चों क्या इसका आईपीएसी नाम आप लोग कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं सर, ये तो हम लोग पहले से पता है। तो बच्चों क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 बच्चों क्या 3। अब इसमें एक भी बच्चों हमारा आया क्या है, इसे हम आप क्या बोलते हैं जल्दी बता दीजिए। इसे बोलते हैं बच्चों साइक्लो, भैया क्या बोलते हैं प्रोपिन। तो यहाँ पर हम आप लिखेंगे बच्चों 1 हमारा आपका क्या हो जाएगा साइक्लो बच्चों क्या प्रोपिन, 1 साइक्लोप्रोपिन, और इसे क्या बोलेंगे बच्चों साइक्लो क्या हो जाएगा बच्चों क्या हमारा आपका प्रोपेन बोलेंगे। इसे सॉरी यहाँ पर प्रोपेन हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा साइक्लो क्या प्रोपेन। तो कोई समस्या बच्चों इतने में, कोई समस्या नहीं, हाँ कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। एक रिएक्शन बच्चों आप लोग करके इसका दिखा दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर इसे कमेंट करिएगा आप लोग बच्चों।
तो यहाँ पर आपका ये हो गया। तो यहाँ पर बच्चों मैं लगा दे रहा हूं बच्चों क्या Br, और इसकी अभिक्रिया करा दीजिएगा आप लोग N ने इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या ड्राई ईथर, और यहाँ पर A बच्चों क्या बनेगा। तो आप लोग बच्चों ये रिएक्शन करके दिखाइएगा। इसे बोलते हैं 1 ब्रोमो बच्चों हमारा क्या 5-क्लोपेंटेन है, और ये 1 क्लोरो बच्चों हमारा क्या था 5-क्लोप्रोपिल था। तो यहाँ पर ये रिएक्शन आप लोग करके मुझे आप लोग दिखाएंगे। तो ये आप लोग देख रहे हैं बच्चों कौन सी अभिक्रिया है। ये हमारा रहा बच्चों कौन सी अभिक्रिया, ऊर्जा अभिक्रिया। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर बच्चों हम आप देखते हैं कि जो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होती है, फ्रैंकलैंड बच्चों अभिक्रिया होती क्या है। तो हम आप पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बच्चों क्या हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले हमारे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लेना है, तो सबसे पहले हम आप लेंगे बच्चों क्या आर बच्चों क्या, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर अगर आर एक्स आ गया तो इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, एल्केन क्या बोलते हैं बच्चों हैलाइड। और एल्किल हैलाइड कोई बच्चों हम आप क्या बोलते हैं हेलो एल्केन भी तो कहते हैं। कोई समस्या है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डर के आगे जीत है बच्चों, माउंटेन ड्यू कीजिए। तो अब अगर आप लोगों की बात बच्चों आ जाए क्या, जेडेन का मतलब क्या होता है बच्चों, जिंक। क्या होता है, जिंक। अगर इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों आ जाए ड्राई बच्चों क्या ईथर, मैंने क्या बोला आ जाए बच्चों क्या ड्राई ईथर आ गया। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ड्राई ईथर को आप लोग बच्चों मैंने बार बार बता रखा है, इसे हम आप बच्चों बोलते हैं क्या, शुष्क बच्चों क्या ईथर। तो मैंने क्या कहा कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ कराने पर बच्चों, जिंक मेटल के साथ। तो इसे हम आप बच्चों क्या बोलते हैं, जिंक मेटल बोलते हैं। क्या बोलते बच्चों, जिंक। इसे क्या बोलते बच्चों, मेटल कहते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जानते रहिए, इसे जिंक बच्चों क्या बोलते हैं, मेटल कहते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर होता क्या है, तो बच्चों यहाँ पर बनता क्या है, तो यहाँ भी हमारा आपका बच्चों एक ही चीज प्राप्त होता है जिसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, एल्केन। तो मैंने आप लोगों को बताया क्या कि फ्रैंकलैंड बच्चों अभिक्रिया होती क्या। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों समझ लीजिए कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में होने वाला क्या है। तो यहाँ पर हम आप देखते हैं, मैंने यह कहा कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसके, एल्किल हैलाइड। तो यहाँ बच्चों कितनी बार एल्किल हैलाइड लेना है बच्चों, 2 बार लेना है। तो यहाँ हम आप क्या बोलेंगे, 2 मोल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ। यहाँ पर जिंक धातु कितनी बार आया बच्चों, 1 बार। तो 1 मोल जिंक धातु के साथ कराने पर बच्चों 1 मोल क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किसके नाम से बच्चों, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखने का तरीका बच्चों मैंने बता रखा है ऑलरेडी। तो आप लोग जानते हैं बच्चों आर यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ये जो होता है डबल क्या बच्चों, बैलेंसेज दिखाता है। जिस प्रकार से मैग्नीशियम दिखाता है उसी प्रकार से बच्चों क्या जिंक भी दिखाता है। और आपका सोडियम जो है एक बैलेंसी दिखा रहा था। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ बच्चों हमारे पास जिंक। अब यहाँ पर आप लोग 2 बार लिए हैं, तो यहाँ यक्ष बच्चों क्या ले लेंगे भैया। अब आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे बच्चों, आप लोग निकाल देंगे। तो जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर बच्चों होगा क्या, ये आर जो होता है इस आर से जुड़ जाएगा। तो यहाँ बच्चों आर सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, आर। तो यहाँ भी क्या बना, एल्केन। अब यहाँ जेडेएन बच्चों कितनी बार आया है, 2 बार आया है, F2। तो यहाँ पर निकल जाएगा जेडेएन बच्चों क्या, F2। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर मैंने यह कहा बच्चा कि ये आपका कौन सी अभिक्रिया है, फ्रैंकलैंड। अगर आपका बच्चों एल्किल हैलाइड के पास जिंक धातु आ जाए, शुष्क ईथर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कौन सी अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड। तो यहाँ पर बच्चों एकदम ध्यान से बच्चा देखना है, ये सब यूपी बोर्ड के बहुत ही फेमस बच्चों क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने क्या कहा, मान लीजिए बच्चों मेरे पास है CH बच्चों 3, और यहाँ पर मैं ले रहा हूं बच्चों क्या, Cl, और इसकी अभिक्रिया मैं करा रहा हूं बच्चों जिंक धातु के साथ। और इन द प्रेजेंस आप बच्चों यहाँ पर मैं ले रहा हूं बच्चों ड्राई बच्चों क्या ईथर।
तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर होगा क्या बच्चों बताइए जल्दी। तो यहाँ पर आपके पास है बच्चों क्या CH3 और क्या Cl। एल्किन हैलाइड को कितनी बार लेना बच्चों, 2 बार ले लीजिए। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं भैया हम लोग क्या ले रहे हैं, जिंक, और यहाँ पर इसको पलट करके लिख दीजिए तो हमारा आपका क्या हो जाएगा Cl और बच्चों क्या CH3। तो यहाँ बच्चों निकलेगा क्या जल्दी बताइए आप लोग। तो यहाँ पर निकल जाएगा बच्चों Fa, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका बन जाएगा इस CH3 को ये लग जाएगा। तो यहाँ बन गया बच्चों CH3 और क्या बच्चों CH3, और बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों Zn के साथ क्या आएगा बच्चों, 2 बार क्या आ गया Cl। तो यहाँ पर बाहर निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या Zn क्या Cl2। कोई समस्या नहीं है। तो इसे आप क्या बोलते हैं बच्चों, एथेन बनते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं पर एक कार्बन का 2 कार्बन मिल रहा है। तो क्या ये भी रिएक्शन आप लोग जानते हैं बच्चों, एक कार्बन के लिए 2 कार्बन का यूज कर सकता हूं, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। अब हम आप देखते हैं आप लोग रिएक्शन को बनाएंगे बच्चों। अब मैं यहाँ ले रहा हूं CH बच्चों 3 और CH2 और बच्चों यहाँ ले रहा हूं मैं क्या बच्चा Cl। अब इसकी अभिक्रिया में बच्चों करा रहा हूं Zn और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या ड्राई बच्चों क्या ईथर, क्या लिया गया ड्राई ईथर। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी 2 गुना मिलने वाला है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर इससे जुड़ने वाला एक रिएक्शन और बता देता हूँ। तो यहाँ CH3 CH2 और बच्चों क्या Cl। अब यहाँ आप लोग जानते हैं इसको कितनी बार यूज करना है, 2 बार यूज करना है। तो यहाँ पर आप लोग लेंगे क्या बच्चों Zn। अब ये बच्चों इसको ऐसे इसको यहीं पर पकड़ लिया करिए, इसको ऐसे पलट दिया करिए। क्या करेंगे, इसको ऐसे पलट देंगे तो आपका आगे क्या है बच्चों Cl, फिर बच्चों क्या CH2, फिर बच्चा हमारा क्या है CH3। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं गुरुजी। अब यहाँ पर बच्चों ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ आगे क्या है CH3, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे हम आप CH3, फिर क्या बच्चों सिंगल बॉन्ड हमारा क्या है CH2, फिर आगे क्या आ गया है सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या CH यहाँ 2 और सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या आ जाएगा CH3, और बाहर मेरे प्यारे बच्चों निकल जाएगा क्या Zn बच्चों क्या Cl निकल जाएगा 2। तो इसे हम आप बच्चों क्या बोलते हैं, नॉर्मल क्या बोलेंगे बच्चों ब्यूटेन कहते हैं। कोई समस्या नहीं है गुरुजी। अगला रिएक्शन आप लोग करा करके जल्दी दिखा दीजिए बच्चों। यहाँ आ गया है CH3 और मेरे पास बच्चों CH2 और बच्चों यहाँ पर CH2 और यहाँ पर मैंने ले लिया बच्चों क्या Br, और इसकी अभिक्रिया मैंने करा दिया बच्चों क्या Zn इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या ड्राई मैंने ले लिया बच्चा क्या। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, अब इसका भी क्या मिल रहा है, 2 गुना मिल रहा है। तो आप लोग मैंने एक बता ही दिया कि बच्चों इसमें जो है इसको पलट करके फिर से इसका CH2 जोड़ दिए, क्या बन जाएगा नॉर्मल, क्या बनेगा यहाँ बन जाएगा बच्चों क्या CH3 है तो लिख दीजिए CH3, फिर बच्चों CH2 है तो CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, तो यहाँ पर फिर से बच्चों क्या CH2 CH, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, आगे बच्चों क्या आ जाएगा CH3। तो आप लोग देख रहे हैं 3 दूना कितना हो गया बच्चों 6। तो इसे हम आप क्या बोलेंगे नॉर्मल बच्चों क्या हेक्सेन, और आगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर निकल जाएगा क्या, तो यहाँ पर Zn बच्चों क्या निकल जाएगा Br2 निकल जाएगा जिंक ब्रोमाइड, और ये बच्चों नॉर्मल हेक्सेन, और इसका नाम क्या है बच्चों नॉर्मल, इसे क्या बोलते हैं प्रोपिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों ब्रोमाइड। तो ये बच्चों नॉर्मल प्रोपिल अगर कोई कहता है ब्रोमाइड से तो नॉर्मल हेक्सेन बनाइए, तो ये बच्चों अभिक्रिया आप लोग यूज कर सकते हैं। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। मैं बच्चों रिएक्शन दे रहा हूं, आप लोग रिएक्शन करेंगे। तो सेम पैटर्न पर रिएक्शन बच्चों में करा रहा हूं। तो अगर मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों है, मैं ये कह दूं CH3 CH मान लीजिए है, यहाँ पर मैं ले रहा हूं बच्चों CH3 और मैं यहाँ पर ले लेता हूं बच्चों CH2 और यहाँ पर बच्चों मैं ले रहा हूं क्या Cl। अब इसकी अभिक्रिया आप लोग कराएंगे Zn इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या ड्राई ईथर। तो ये प्रोडक्ट बच्चों आप लोग मुझे बना करके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। क्लियर है, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब बच्चों अगला रिएक्शन अगर मैं ये कहूं, मेरे पास दूसरा रिएक्शन बच्चों मैं आप लोगों को दे रहा हूं,
तो यहाँ पर मान लीजिए बच्चों ये हमारा आपका एक रिएक्शन है, तो इसे आप लोग जानते हैं, इसे बच्चों हम आप बोलते हैं क्या, दिया। अब इसकी रिएक्शन आप लोग करा देंगे, तो यहाँ पर क्या सबसे पहले आप लोग लेंगे बच्चों ZL और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों, ड्राई ईथर, तो आपका प्रोडक्ट ए क्या बनेगा। अब इसकी अभिक्रिया फिर से आप लोग बच्चों करा दीजिएगा। पहले रिएक्शन तो ये हो गया, दूसरी रिएक्शन आप लोग कराएंगे बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चा कि यहाँ पर मैं ले रहा हूं बच्चों मैग्नीशियम Mg और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या, ड्राई ईथर, आपका प्रोडक्ट बच्चों यहाँ पर भी बनाइएगा, पहले एक बना लीजिएगा, फिर से इसकी अभिक्रिया आप लोग बच्चों करा दीजिएगा H2O के साथ, तो बच्चों आपका प्रोडक्ट बी क्या बनेगा। ये दोनों रिएक्शन बच्चों आप लोग करके दिखाएंगे। यहाँ पर बच्चों बनने क्या वाला है, तो ये आपका रहा कौन सी अभिक्रिया बच्चों, फ्रैंकलाइन अभिक्रिया। अगर आप लोगों से कोई पूछता है फ्रैंकलाइन अभिक्रिया क्या होती है, तो आप लोग क्या बताने वाले बच्चा, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा कि मैंने यह कहा कि 2 मोल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में जिंक धातु के साथ कराने पर 1 मोल क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किसके नाम से, फ्रैंकलाइन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ओम भगवान विष्णु मंगलम 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 5 रुपया धारा, समझ में आया। ओके यहाँ पर बच्चों हम आप देखते हैं कोरी हाउस अभिक्रिया बच्चों होती क्या। अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों कोरी हाउस अभिक्रिया है क्या, तो सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि अगर कहीं पर मेरे प्यारे बच्चों आ जाए आर और बच्चों क्या यक्स, तो इसे हम आप क्या कहते हैं बच्चों, एल्किल हैलाइड कहते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों, इसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। कोई समस्या बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बच्चों अगर करा दिया जाए 2 मोल किसके साथ बच्चों, लिथियम धातु के साथ, तो यहाँ पर यह अभिक्रिया किसके प्रेजेंस में होती बच्चों, यहाँ पर आप लोग जानते हैं, यहाँ पर हम ड्राई बच्चों क्या लेते हैं, ईथर लेते हैं। मैंने क्या कहा कि यहाँ क्या लेंगे बच्चों, ड्राई ईथर। तो मैंने क्या कहा कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में 2 मोल किसके साथ बच्चों, लिथियम, इसे हम आप बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लिथियम क्या बोलते हैं, मेटल। तो लिथियम मेटल के साथ कराने पर, किसके साथ बच्चों कराने पर, लिथियम मेटल के साथ कराने पर होता क्या। अब बच्चों एक एलाई जो होता है आर के साथ जाता है, किसके साथ, आर के साथ, और यक्स बच्चों एक किसके साथ, एलाई के साथ चला जाता है। तो यहाँ पर बच्चों एक हमारा बन जाता है आर बच्चों क्या, यल, और बच्चों क्या आई, कोई दिक्कत। और बच्चा बाहर जो यहाँ पर निकलता है वह निकल क्या जाता है, यल आई, और इधर से बच्चों क्या हमारा निकल जाता है, यक्स निकल जाता है। मैंने क्या बोला कि बच्चों यहाँ पर मैंने यह कहा कि यहाँ आपका यलाई एक किसके साथ जाता है, आर के साथ, तो यहाँ बन गया आर बच्चों क्या, यलाई बन गया। और मैंने बोला कि एक यलाई के साथ कौन जाता है बच्चों, यक्स जाता है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, यलाई यक्स बन गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो बच्चों एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान देते रहिएगा, इसे हम आप बच्चों बोलते हैं गिलमैन। मैंने क्या बोला बच्चा, इसे बोलते हैं गिलमैन, रीजेंट कहेंगे इसे। गिलमैन बच्चों क्या बोलते हैं, रीजेंट। तो इसे हिंदी में हम आप देख सकते हैं बच्चों, गिलमैन बच्चों क्या बोलते हैं, अभिकर्मक। तो मैंने यह कहा कि ये बच्चों यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, गिलमैन अभिकर्मक प्राप्त होता है। अब गिलमैन बच्चों जो अभिकर्मक होता है, इसकी अभिक्रिया बच्चों मैंने क्या कहा, किसकी अभिक्रिया बच्चों, गिलमैन अभिकर्मक की अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ हम आप बच्चों क्या लेते हैं, CU क्या लेते हैं बच्चों, यक्स लेते हैं। तो इसे हम आप बोलते हैं बच्चों क्यूप्रस हैलाइड, क्या बोलते हैं, क्यूप्रस हैलाइड। तो यहाँ पर हम आप लिख सकते हैं क्यूप्रस बच्चों क्या, इसे लिख लेते हैं बच्चों क्या, हैलाइड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों।
तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर बच्चों इसका जो होता है बच्चा 2 बार यूज किया जाता है। कितने बार यूज किया जाता है? 2 बार। तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा आर का बच्चों मल्टीप्लाई बनता है। तो यहाँ पर कितने बार आर आया है? 2 बार। तो यहाँ बच्चों बन जाता है आर का बच्चा ब्रैकेट में लिखते हैं कितनी बार बच्चों? 2 बार। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे बच्चों हमारा क्या है बच्चा? Cu है। तो यहाँ पर बच्चों क्या ले लिया जाता है? Cu ले लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक Li जो होता है इसी बच्चों इसके साथ क्या होता है? आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, अगर 2 बार यूज बच्चों इसको हम कर लिए हैं तो यहाँ पर Li भी तो 2 बार आएगा। तो एक Li जो होता है बच्चा किसके साथ जाता है? यक्ष के साथ जाता है। तो यहाँ पर निकल जाता है बच्चों क्या? Li बच्चों क्या? यक्ष। तो अब यहाँ पर इसे हम आप बच्चों बोलते हैं डाई एल्किल। तो यहाँ पर 2 बार है तो बोलेंगे डाई, और यहाँ पर बच्चों लेंगे क्या? एल्किल। कापर बच्चों इसे क्या बोलते हैं? लिथियम। तो मैंने क्या बोला कि कापर बच्चों ये हमारा आपका क्या है? लिथियम है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या कहा, गिलमैन अभिकर्मक की अभिक्रिया जो होती है क्यूप्रस हैलाइड के साथ कराने पर डाई एल्किल कापर बच्चों क्या प्राप्त होता है? लिथियम प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? कोई समस्या नहीं। अब बच्चों इसकी अभिक्रिया जो होती जो ये बनता है तो इसकी अभिक्रिया हम आप बच्चों करा देते हैं किसके साथ? एल्किल बच्चों क्या? हैलाइड के साथ। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर बच्चों हमारा एल्किल हैलाइड है तो आप लोग यहां पर कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, चाहे ये एल्किल हैलाइड ले लीजिए चाहे बच्चों अलग एल्किल हैलाइड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मान लीजिए बच्चों मैं ले लेता हूं आर। अब यहाँ पर ये वाला आर बच्चों एक आर इसके पास जाएगा, तो यहाँ पर मैंने बोला ई आर बच्चों इसके पास, तो यहाँ आर बन जाएगा बच्चों क्या? सिंगल मान बच्चों क्या? ये आर इफ आर के साथ बच्चों जुड़ा है तो आर सिंगल मान क्या बना दिया बच्चों? आर बना चुका है। और अब ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर एक आर अभी बचा है तो एक आर बच्चों क्या बनाता है? आर सी यू बनाता है। कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं। अब इधर से यलाई और इधर से बच्चों क्या निकल जाता है? यक्ष निकल जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा यल आई बच्चों क्या प्राप्त होता है? यक्ष प्राप्त होता है। तो ये हमारा आपका बच्चों क्या बना? एल्केन प्राप्त होता है। क्या बनता है? एल्केन। और इसे क्या बोलते हैं? एल्किल कापर बोलते हैं, और इसे लिथियम हैलाइड। सबसे पहले हम आप समझते हैं कि अगर कोई पूछेगा कोरी हाउस अपक्रिया क्या होती है बच्चों, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो ध्यान से समझिएगा, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में 2 मोल लिथियम धातु के साथ कराने पर एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक प्राप्त होता है जिसे गिलमैन अभिकर्मक कहते हैं। और गिलमैन अभिकर्मक की अभिक्रिया कापर लिथियम के साथ या कापर हैलाइड के साथ कराने पर, सॉरी बच्चों, कापर हैलाइड के साथ कराने पर बच्चों डाई एल्किल कापर लिथियम प्राप्त होता है। तो और इसकी अभिक्रिया पुनः एल्किल हैलाइड के साथ बच्चों कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्कीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किसके नाम से बच्चों? कोरी हाउस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों मैं आप लोगों को रिएक्शन करा रहा हूं। अगर मैं ये कह दूं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे आपके पास है CH3 और मैंने बोला कि यहाँ पर क्या है? Cl। तो इसे हम आप क्या बोलेंगे? मेथिल बच्चों क्या? क्लोराइड। अब अगर मैं ये कहूं कि इसकी अभिक्रिया कितनी बार लेना बच्चों? 2 बार क्या लेना है? यलाई। और इन द प्रेजेंस आप क्या लेना बच्चों? ड्राई बच्चों क्या लेना है? ईथर। तो अब बताइए यहाँ पर बनेगा क्या? अब यहाँ पर R के साथ क्या था? यलाई। तो यहाँ CH3 के साथ क्या आएगा? यलाई आएगा। तो बन जाएगा बच्चों CH3, और हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? यल क्या आ जाएगा? आई। और बाहर बच्चों क्या निकल जाएगा? इधर से यलाई, इधर से बच्चों एक क्या निकल जाएगा? Cl। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यलाई क्या आ गया बच्चों? Cl। कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं। अब इसकी अभिक्रिया हम आप बच्चों कराएंगे। तो यहाँ पर बच्चा जब मैंने यक्ष लिया था तो यहाँ बेटा मैंने क्या लिया था? यक्ष ले लिया। अगर यहाँ Cl ले लिया हूं तो यहाँ बच्चों मैं क्या ले लेता हूं? Cu बच्चों क्या मैं ले रहा हूं? Cl ले रहा हूं।
तो अब आप लोग जानते हैं कि अगर CuCl आ गया तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड। क्या बोलेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड। तो अब यहाँ पर ये कितनी बार बच्चों लेना पड़ेगा, 2 बार। अब इस CH3 का कितना बार बनेगा, 2 बार बनेगा बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 का बच्चों क्या, टेकन ट्वाइस। अब इसका ये बांड बच्चों लग जाएगा CO के साथ। तो यहाँ CO के साथ बच्चों लगा था कि नहीं लगा था। अब आगे बच्चों एक क्या जुड़ जाएगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यलाई। अब आगे हमारा बच्चों यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, इधर से यलाई, इधर से क्या निकल जाएगा, Cl। तो ये बच्चों हमारा बन गया यलाई बच्चों क्या, Cl। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये आपका बन गया बच्चों डाई एल्केन कॉपर बच्चों क्या, लिथियम। अब इसकी अभिक्रिया आप लोग, मैंने बोला कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैं करा देता हूं बच्चों, अगर इसी को हम आप लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, CH3 और बच्चों क्या ले लिया जाएगा, Cl। तो अब आप लोग जानिए ये CH3 एक बार इस CH3 पे लगेगा तो यहाँ बन जाएगा CH3 और बच्चों सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH3। कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर बाहर एक बार क्या निकलेगा, यहाँ बच्चों देखिए R और Cu आया था तो यहाँ CH3 क्या आ जाएगा, बच्चों क्या, Cu। अब यहाँ से क्या आएगा बच्चों, Li, इधर से क्या निकल जाएगा, Cl। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, रिएक्शन। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब बच्चों मैं अगला रिएक्शन आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों आया है CH3। अगर मैं ये कह दूं बच्चों मेरे पास है CH3 और CH2 और यहाँ पर बच्चों मैं ले आ रहा हूं बच्चों Br। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी अभिक्रिया, अब यहाँ पर देखिए फाल्ट रिएक्शन में करा, अगर यलाई इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या है, ड्राई ईथर। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूं बच्चों यलाई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर बच्चों एल्किल हैलाइड के साथ या एल्किल ब्रोमाइड के साथ बच्चों हमारा क्या है, ड्राई ईथर, तो मतलब कौन सी अभिक्रिया हुई, कोरी हाउस अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं बच्चों बनेगा क्या, जल्दी बता दीजिए। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर इसके Br की जगह पर क्या आएगा, यलाई आएगा। तो बच्चों बन जाएगा CH3 CH2 और बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, यलाई। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब इसकी अभिक्रिया आप लोग किसके साथ कराएंगे बच्चों, जल्दी बताइए। अब यहाँ पर क्या लिए, CuCl। तो यहाँ पर बच्चों हम Cu क्या लेंगे बच्चों, Br। तो ये कितनी बार लेना है बच्चों, 2 बार ले लीजिएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, CH3 है तो CH3, फिर बच्चों क्या CH2 मैं ले लेता हूं। तो ये कितनी बार इसका बनेगा बच्चों, 2 बार बनेगा। तो ये आपका किसके साथ, Cu के साथ। और बच्चों एक बार क्या लग जाएगा, यलाई लग जाएगा। तो अब आप लोग जानते हैं यहाँ पर एक बच्चों हमारा क्या निकल जाएगा, यलाई बच्चों क्या यहाँ पर आ जाएगा Br। कोई समस्या है क्या, क्या बोलता तू, समझ में आया, आया तो अच्छा देखो फिर। अब यहाँ पर बच्चों इसकी अभिक्रिया हम आप फिर से करा देते हैं। आज बच्चों मेरा ये मन लेने का मन नहीं, मैं दूसरा कुछ लेना चाहता हूँ, कोई और एल्किल हैलाइड लेना चाहता हूँ तो मैं ले सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ बच्चों ला रहा हूँ CH3 और बच्चों क्या Br ला रहा हूँ, क्या ले आ रहा हूँ बच्चों, CH3 और क्या बच्चों Br। तो मैंने क्या काम बताया कि इसके साथ बच्चों ये क्या होता है, जुड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ है क्या, आपके पास CH3 और बच्चों आपके पास क्या है CH2। तो यहाँ पर CH2 और बच्चों यहाँ पर फिर क्या आ गया है CH3, तो जुड़ जाएगा CH3। तो ये बच्चों हमारा आपका बन गया क्या, प्रोपेन। क्या बना बच्चा, प्रोपेन बन गया। तो अब मैंने बोला कि और क्या बनेगा दूसरा, जल्दी बना दीजिए बच्चों, बता दो। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि निकलेगा क्या, CH3 बच्चों CH2 और क्या निकल जाएगा Cu और क्या निकलेगा बच्चों, जल्दी बता दीजिए। तो इधर से Br, इधर से क्या आएगा, इधर से क्या आएगा बच्चों, यलाई। तो प्लस क्या निकल जाएगा बच्चा, यहाँ बन जाएगा यलाई बच्चों क्या, Br। तो ये आपका बच्चों कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, कोरी हाउस अभिक्रिया। क्लियर हो गया। तो अगर मैं आपको बच्चों बताऊं कोरी हाउस अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, आप लोग रिएक्शन करा पाएंगे। तो आप लोग ये क्लियर हो गया। एक रिएक्शन में और आप लोग कराना चाहता हूं, फिर आप लोग 2 रिएक्शन करेंगे। क्लियर है।
मान लीजिए बच्चों, अगर हमारे आपके पास कहीं पर बच्चों दिखाई देता है, तो मैं आप लोगों को रिएक्शन कराने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ये कह दूं बच्चों, आपके पास मान लीजिए ये हमारा आपका मान लीजिए यहाँ बच्चों मैं लगा देता हूँ बियर, तो इसे हम आप बोलते हैं 1 ब्रोमो फाइक्लो बच्चों क्या प्रोडक्ट। अगर मैं इसकी अभिक्रिया करा दूं बच्चों यल आई इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या ड्राई ईथर, ध्यान दीजिएगा। आपका मैं ये कहूं बच्चों प्रोडक्ट ए क्या बनेगा, क्लियर है। अगर मैं ये कह दूं कि बच्चों जो प्रोडक्ट ए बना है उसकी अभिक्रिया आप लोग करा दीजिए सी यो बच्चों क्या बी आर के साथ, तो प्रोडक्ट आपका बच्चों बी क्या बनेगा। मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट बी क्या बनेगा। फिर मैंने ये कह दिया कि बच्चों इसकी अभिक्रिया जो है आप लोग करा दीजिए। अगर मैं ये कह दूं मेथिल बच्चों मान लीजिए ब्रोमाइड के साथ करा दीजिए, तो आपका प्रोडक्ट जो है आपका सी क्या बनेगा। तो 3 प्रकार के बच्चों उत्पाद बनेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन कैसे होने वाली है। अगर बच्चों इसके साथ अभिक्रिया कराई जा रही है तो आप लोग जानते हैं बी आर की जगह बच्चों तुरंत क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आपका बच्चों बन जाएगा क्या, ध्यान से समझिएगा, प्रोडक्ट ए क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा क्या बच्चा यल बच्चों क्या आई, और बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा बच्चों यल आई बच्चों क्या आ जाएगा बी आर। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बच्चों आपका मेजर है, तो इसे आप लोग क्या मान लेंगे बच्चों ए है। कोई समस्या। अब आपका जो ए बना है उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है, क्यूप्रोब्रोमाइड के साथ। तो आप लोग जानते हैं इसको कितनी बार आप लोग यूज कर लेंगे, 2 बार। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो बी बनेगा बच्चों, तो यहाँ पर बी आपका जो बन रहा है तो ये बच्चों आपका बन जाएगा इसका ये बच्चों कितने टाइम, 2 टाइम। तो यहाँ आ जाएगा सीयू बच्चा क्या एलाई, और यहाँ पर 2 बार एक एलाई किसके पास चला जाएगा, बी आर के साथ। तो प्लस बच्चों यहाँ क्या निकल जाएगा एलाई बच्चों क्या बी आर। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ये कह दूं बच्चा अब इसकी अभिक्रिया मेथिल ब्रोमाइड के साथ करा दीजिए, तो आप लोग जानते हैं अब यहाँ पर एक स्थान पर इसके स्थान पर बच्चों एक क्या लग जाएगा CH3। तो यहाँ पर आपका बच्चों जो है बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा CH बच्चों क्या 3, और बाहर आपका बच्चों बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाएगा, तो यहाँ बच्चों एक ये बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आ गया CU, और आगे आपका एलाई और क्या निकल जाएगा बच्चों Br, तो प्लस एलाई बच्चों क्या Br क्या हो गया बाहर। ये आपका बच्चा प्रोडक्ट क्या है C है, और यह प्रोडक्ट आपका बच्चों क्या है B है, और यह प्रोडक्ट बच्चों क्या रहा A। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है बच्चों। अब आपको अगला रिएक्शन मैं दे रहा हूं, तो आप लोग करके मुझे दिखाएंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास बच्चों है CH3, अगर मैं ये कह दूं मेरे पास है CH2 और यहाँ पर CH2, और इसकी अभिक्रिया आप लोग करा दीजिए बच्चों Cl के साथ। अब इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या एलाई, इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या ड्राई ईथर, आपका प्रोडक्ट बच्चों ए क्या बनेगा, ए जो मिले उसकी अभिक्रिया आप करा दीजिए Cu बच्चों क्या Cl के साथ, तो आपका प्रोडक्ट बच्चों बी क्या बनेगा। जो बच्चों आपका बी बन जाए इसकी अभिक्रिया आप लोग करा दीजिएगा CH3 CH2 और किसके पास Cl के पास। यहाँ प्रोडक्ट बच्चों आपका जो है C क्या बनेगा, तो आप ये प्रोडक्ट बनाइएगा। अगला रिएक्शन बच्चों मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों है, तो ये मान लीजिए अगले रिएक्शन आपकी बच्चों ये है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये है। अब यहाँ पर बच्चों मैं लगा देता हूं भैया क्या Cl, अगर इसकी रिएक्शन हम आप करा दें यल आई इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या ड्राई ईथर, तो हमारा प्रोडक्ट ए क्या बनेगा। प्रोडक्ट आपका बच्चों जो ए बन जाए उसकी अभिक्रिया करा दीजिएगा क्यूप्रस बच्चों क्लोराइड, तो प्रोडक्ट बी क्या बनेगा। आपका प्रोडक्ट जब बच्चों बी बन जाए तो इसकी अभिक्रिया करा दीजिएगा CH बच्चों 3 CH2 और बच्चों किसके साथ करा दीजिएगा Cl के साथ, तो प्रोडक्ट बच्चों C क्या बनेगा।
ये दोनों रिएक्शन बहुत ही अच्छी रिएक्शन है बच्चों। ये दोनों रिएक्शन आप करके बच्चों कमेंट सेक्शन में बच्चों क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो बच्चों आज मैं फिर से एक बार पुनः आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और कम से कम बच्चों अपने एक फ्रेंड को आप लोग आगे की तरफ बढ़ाया करिए, जिससे हमारा जो है ये सूरज केमिस्ट्री क्लासेज का परिवार बहुत बड़ा हो जाए। अब यहां पर बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि आज का जो हमारा ये टॉपिक था यूपी बोर्ड के लिए, यहां तक कि कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये टॉपिक था। तो आज ये हमारा जो है केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ मेटल, मैंने A to Z रिएक्शन करा दिए बच्चों। आप लोग जो है अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, जिससे आप लोग कोई भी बच्चों समस्या ना हो। तो बहुत बहुत बच्चों आप सबका धन्यवाद, तहे दिल से हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं बच्चों।